जय हिंद दोस्तों। एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऐसी जगह मारना जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, और उस चीज को सही में करके दिखाया है इंडिया ने चाइना के साथ। चाइना, आपने सबने देखा कि कोरोना वायरस के इस दौर में भी जब महामारी चल रही है तब दुनिया भर के जो छोटे देश हैं, कभी उनको पीपीई किट्स के नाम पर, कभी उनको दूसरी सामग्री के नाम पर आर्म ट्विस्टिंग कर कर अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी करवाने की कोशिश करता रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ कुछ देशों में तो यहाँ तक शी जिनपिंग का उस समय फोटो भी लग गए थे या लगवा दिए गए थे जब उन्होंने एड भेजी थी, पीपीई किट्स और दूसरी सामग्री भेजी थी। लेकिन उसके उपरांत भी चाइना का जो सॉफ्ट पावर था वो बढ़ने की जगह कम ही हुआ, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन से, जैसे प्रमुख रीजन है कि कोरोना वायरस जिस प्रकार से आया और उसमें चीन का जो रोल लगता है या बातों को छुपाने में दिखता है, मुझे भी आज भी बहुत बड़ा संदेह है कि ये वायरस नेचुरल है या लैब मैन्युफैक्चर्ड है। वो कोई भी WHO की भी जो रिपोर्ट आ रही है उसको दिल के से स्वीकार नहीं किया जा सकता, बड़ी स्पष्ट बात है। तो चाइना का सॉफ्ट पावर तो और कम ही हुआ है इस समय। लेकिन अभी क्या हुआ कि छोटा सा देश है पैराग्वे। पैराग्वे आता है लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लगभग बीच से थोड़ा सा नीचे ज्योग्राफिकली छोटा सा देश है पैराग्वे का। छोटी सी जनसंख्या है, छोटी इकोनॉमी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह सकते जियोपॉलिटिकली और या जियो इकोनॉमिकली। और वहाँ भी कोरोना वायरस खूब परेशान कर रहा है, लोगों की जानें ले रहा है। तो पैराग्वे कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वह अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करे, हर देश के ऊपर है आज के समय। तो उनकी बात चल रही थी इस विषय में चीन से। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि चाइना भी एक बड़ा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है। जैसे उनके 2 वैक्सीन है जिनमें एक साइनोवैक है जिसका खूब उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है कई कंट्रीज को। अब जिस प्रकार से चाइना की आदत है, चाहे वो उसकी एड हो, चाहे वह पैसा उधार दे किसी को, हर चीज के साथ उसके स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं। हालांकि वे कहते हैं कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, वे कहते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसीज या दूसरी पॉलिसीज होती है उसके साथ स्ट्रिंग अटैच्ड होते हैं, चाइना के साथ नहीं होते। लेकिन चाइना के स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं होते हैं ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन चीजों के साथ नहीं होते। लेकिन स्ट्रिंग अटैच्ड जो होते हैं, जो चाइना के खुद की सेल्फिशनेस है, उसके जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, उसको लेकर डेफिनेटली स्ट्रिंग अटैच्ड होते हैं। और यह स्पष्ट हो गया कि छोटे से देश के साथ, जब पैराग्वे जैसे देश के साथ चाइना ने वैक्सीन देने से पहले, वैक्सीन बेचने से पहले जो शर्त रखी वह थी कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में वह चेंज लाए और ताइवान को बतौर एक सोवरेन कंट्री, एक देश की भांति जो स्वीकार करता है उसको स्वीकार करना बंद करे। मतलब ताइवान को एक देश मानने की नीति से पैराग्वे बाहर निकल जाए। अब आप बोलेंगे कि इतना छोटा सा देश है, आप बता रहे हैं कि जियो इकोनॉमिकली या जियो स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्यों? देखिए, कुल 14 देश हैं दुनिया में जो ताइवान को एज अ देश, एज अ नेशन स्वीकार करते हैं, और सभी छोटे छोटे देश हैं। किसी जमाने में ये श्रृंखला थी 40 देशों की। लेकिन जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस, प्रभाव बढ़ता गया, या कहीं पर उसने आर्म ट्विस्टिंग की, कहीं डराया, अब वो श्रिंक होते होते 40 से केवल 14 देश बाकी हैं। उन देशों की भी श्रृंखला आप देखें तो बहुत छोटी इकोनॉमी, तो बहुत छोटे देश हैं। ग्वाटेमाला है, हाइटी है, होंडुरास है, पैराग्वे है, निकारागुआ है, सेंट ल्यूसिया है, मार्शल आइलैंड्स है, वेटिकन प्रभाव के हिसाब से बहुत छोटा सा सिटी है, बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है, लेकिन चूंकि वहां पर वेटिकन सिटी है, पोप है उसके एड, इसलिए थोड़ा सा वह नाम के हिसाब से उसका प्रभाव रहता है। बाकी इकोनॉमिकली और जियो इकोनॉमिकली और साइज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो कुल 14 देश हैं छोटे छोटे जो उसको स्वीकार करते हैं। बाकी कोई भी मेजर पावर, न्यूक्लियर पावर हो या सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हो या बड़ी अर्थव्यवस्था हो, बड़ा भूभाग हो, ऐसा कोई देश नहीं है। अब उस इतने से देश के ऊपर उसने ये कंडीशन रखी कि आप जो है वह ताइवान को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करना छोड़ दें। और उस पर वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एक्विडो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह से वी
वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम टेलिंग अस, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे कि ये हमको इस प्रकार से डायरेक्ट करें, इस प्रकार से आदेश निर्देश आप जो भी लें उसको जिस भाषा में भी समझें, वह चाइना उनको कहे कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस प्रकार से चलाएं, ये हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा। और उस समय दुनिया भर के देशों ने यह बात सुनी, लेकिन कोई भी देश आगे नहीं आया। ना जो बाइडेन आए कि हम मॉडर्ना या फाइजर का वैक्सीन देने वाले हैं, ना इंग्लैंड आया, ना कोई दूसरे कंट्रीज आए सामने कि ठीक है हम आपको वैक्सीन देते हैं, आप परेशान मत होइए चीन से, चीन इस प्रकार से आपकी बाहें नहीं मोड़ सकता विपदा के समय में। लेकिन भारत आगे आया और भारत ने उसी समय यह निर्णय लिया कि हमने 1 लाख हमारे जो स्वदेशी वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है, वो हमने भेजे, और जो वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम है निशुल्क भेजे उसके तहत। और यह उसकी डिलीवरी के फोटो भी आए कि ये हमारे जो भारत ने जो स्टॉक भेजा 1 लाख वैक्सीन का, ये वहां पर पहुंच चुका। और डेफिनेटली वो लोग हमारे शुक्रगुजार हैं, अभी और भी वैक्सीन जाएंगे। और हमने अपना स्वदेशी वैक्सीन भेजा है, हमने यहाँ तक एस्ट्राजेनेका का जो पुणे में बन रहा है वह भी नहीं भेजा, हमने भारत बायोटेक का हमारा स्वनिर्मित वैक्सीन उस देश को भेजा। और आज दुनिया भर के कंट्रीज उसकी तारीफ कर रहे हैं, और विशेषकर ताइवान कर रहा है। और ताइवान के साथ क्या होता, केवल 14 देश उसको रिकॉग्नाइज करते हैं अभी, वो उसमें से भी एक चला आता चीन के प्रभाव में आकर या चीन के दबाव में आकर, लेकिन हमने उसको बचाया। तो चीन को एक तरह से हमने कूटनैतिक मार मारी है, और इस तरह से मारी है कि चीन कुछ बोल भी नहीं सकता। अब चीखे तो क्या चीखे, बोले तो क्या बोले, क्योंकि जो देश इस समय विपदा के इस समय भी इस प्रकार की शर्तें रखते हैं, लोगों की बाहें मरोड़ते हैं, देशों की, कमजोर देशों की, गरीब देशों की, उनके साथ हमने सही चाल चली है और ऐसी जगह मारा है जो सबसे ज्यादा दर्द करता है। जय हिंद, जय भारत।